नमस्कार दोस्तों, एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 से सभी प्राइवेट और रेगुलर बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। सभी छात्रों की लगातार दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं, खासकर प्राइवेट बच्चों के लिए, क्योंकि उनके सामने बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। अब सभी छात्रों की मेन दिक्कतें क्या हैं, आइए इस वीडियो में हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं। इसमें लिखा हुआ है एमपी बोर्ड टाइम टेबल 2022 पर एक बड़ी खबर। परीक्षा टाइम टेबल को लेकर विद्यार्थी चिंतित हो रहे हैं, बोले बदलाव तो नहीं होगा। यानी कि सभी छात्रों का एमपी बोर्ड सरकार से एक ही मात्र क्वेश्चन है कि अगर इस बार परीक्षा टाइम टेबल में कुछ चेंजेस हो जाते हैं तब सभी छात्रों को तैयारी करने में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर बार बार परीक्षा टाइम टेबल में चेंज होता रहेगा, बदलाव होता रहेगा, तब बच्चों का माइंडसेट बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है और उनका मनोबल भी डाउन हो जाता है और उनका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है। इसी में आगे और लिखा हुआ है, जैसे जैसे परीक्षाओं का समय नजदीक आता चला जा रहा है, ठीक वैसे ही विद्यार्थियों की चिंताएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की चिंता नए ओमिक्रॉन वायरस को लेकर है। मंडल की हेल्पलाइन में फोन करके विद्यार्थी जो सवाल पूछ रहे हैं, हर दिन 250 से 300 ऐसे छात्र हैं जो लगातार काउंसलर को फोन कर रहे हैं और उनसे अपनी सभी मुसीबतों का समाधान भी प्राप्त कर रहे हैं। विद्यार्थियों द्वारा अपनी समस्या में ओमिक्रॉन वायरस का खासकर जिक्र किया जा रहा है। विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि कहीं तीसरी लहर तो नहीं आ जाएगी, अगर ऐसा होता है तो क्या टाइम टेबल बदल जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हेल्पलाइन में काउंसलर का कहना है कि विद्यार्थी परीक्षा टाइम टेबल को लेकर सबसे ज्यादा शंका जाहिर कर रहे हैं। मौजूदा समय में इनका एक ही सवाल है कि टाइम टेबल तो बदला नहीं जाएगा, क्योंकि लगातार ओमिक्रॉन के मरीज मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं। विद्यार्थी यह भी सवाल पूछ रहे हैं कि अगर तीसरी लहर आती है तो क्या पहले से ही जारी टाइम टेबल के अनुसार परीक्षाएं होंगी या फिर इस टाइम टेबल में परिवर्तन कर दिया जाएगा। उसके बाद यह भी पूछा जा रहा है, जो कोर्स काटा गया है उसमें से तो नहीं आएंगे प्रश्न। यानी कि विद्यार्थी काफी संख्या में काउंसलर से यह पूछ रहे हैं कि अगर जो सिलेबस पहले एमपी बोर्ड ने कम कर दिया है उसमें से तो क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारी तैयारी होगी नहीं और हमारे नंबर भी कम हो सकते हैं। लेकिन सभी काउंसलर विद्यार्थियों से यह कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, आपको उसमें से ही प्रश्न दिए जाएंगे जो सिलेबस एमपी सरकार ने तय किया है। हेल्पलाइन में काउंसलर द्वारा बताया जा रहा है कि इस समय विद्यार्थी तीसरी लहर को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। वे इस वक्त अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित कर रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि अगर तीसरी लहर आती है तो शासन के ऊपर कार्रवाई हम डिपेंड कर देते हैं कि शासन क्या निर्णय लेता है, वही निर्णय आखिरी होता है। सभी काउंसलर छात्रों से यह कह रहे हैं कि आप इन सभी बातों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके और आपके एग्जामिनेशन भी सफल पूर्वक हो सके। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ने बताया है कि पर डे 250 से 300 विद्यार्थी लगातार काउंसलर को फोन कर रहे हैं और अपनी समस्याओं का समाधान भी प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब सभी काउंसलर सभी छात्रों को मोटिवेट कर रहे हैं, फिर वो चाहे प्राइवेट हो या फिर रेगुलर। इसके साथ साथ एक खबर ये भी आ रही है कि प्राइवेट छात्रों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सभी छात्रों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर पेपर के समय हम प्रैक्टिकल देंगे तब पेपर हमारे अच्छे से कैसे हो पाएंगे। इसके लिए हम उन्हें बताना चाहेंगे कि उनके प्रैक्टिकल उस दिन होंगे जिस दिन उनका पेपर ना हो। इसके बारे में आपका जहां एग्जामिनेशन सेंटर जाएगा वहां पे आप प्रिंसिपल से या फिर काउंसलर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उसके बारे में आप डेट की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी लेटेस्ट अपडेट जो एमपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले सभी छात्रों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।